से लगातार सोशल मीडिया पे और अपने जगह नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो मुहूर्त है शपथ का, क्या वो लगता है कि नीतीश इस मुहूर्त के साथ जुड़े रहेंगे और 5 साल सरकार को सकुशल काम करने देंगे, ऐसा लगता है? देखिए, अब अगर इस हिसाब से देखें तो चूंकि चतुर्थी रविवार है, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी रविवार है, लगने से बृहस्पति छठे बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है अष्टम में बैठा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने में तो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन फिर भी सरकार जो है एक लंबे अंतराल तक चलेगी। तो क्या लाभकारी होगा ये वक्त? ये लाभकारी तो ही है भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, चूंकि मैंने उनके हस्त की रेखा पे बड़ा ही अध्ययन किया है। अब देखिए, मैंने बताया था, पूर्व में भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 29 तरह के राजयोग हैं। 2014 में भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, 2019 में भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की प्रेडिक्शन किया था, और फिर इस बार मैंने प्रेडिक्शन किया जो कि आप लोगों के यहाँ तमाम जगह पर दिख रहा है। इस बार मैंने प्रेडिक्शन में उनके हाथ की रेखाओं को मैंने देखा, तो देखेंगे कि उनके हाथ की रेखाओं में जो रेखा है, मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा, सर्वसिद्धि रेखा और सूर्य रेखा, इन तीनों का सम्मिलन जो है मस्तिष्क रेखा बन रहा है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, और दूरदर्शी के साथ साथ चूंकि इनके कुंडली में शत्रुहंता योग भी बना हुआ है और लग्नेश और भाग्येश की युति भी है। वही केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति गजकेसरी योग, 29 प्रकार के राजयोग हैं नरेंद्र मोदी जी कुंडली में। आप देख रहे हैं कि 2014 से निर्बाध इनकी सरकार चली आ रही है, और फिर जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। यह इनके राज्यों का प्रभाव है, और आगे भी ठीक है, एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन सबके बावजूद नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे। से लगातार सोशल मीडिया पे और अपने जगह नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो मुहूर्त है शपथ का, क्या वो लगता है कि नीतीश इस मुहूर्त के साथ जुड़े रहेंगे और 5 साल सरकार को सकुशल काम करने देंगे, ऐसा लगता है? देखिए, अब अगर इस हिसाब से देखें तो चूंकि चतुर्थी रविवार है, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी रविवार है, लगने से बृहस्पति छठे बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है अष्टम में बैठा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने में तो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन फिर भी सरकार जो है एक लंबे अंतराल तक चलेगी। तो क्या लाभकारी होगा ये वक्त? ये लाभकारी तो ही है भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, चूंकि मैंने उनके हस्त की रेखा पे बड़ा ही अध्ययन किया है। अब देखिए, मैंने बताया था, पूर्व में भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 29 तरह के राजयोग हैं। 2014 में भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, 2019 में भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की प्रेडिक्शन किया था, और फिर इस बार मैंने प्रेडिक्शन किया जो कि आप लोगों के यहाँ तमाम जगह पर दिख रहा है। इस बार मैंने प्रेडिक्शन में उनके हाथ की रेखाओं को मैंने देखा, तो देखेंगे कि उनके हाथ की रेखाओं में जो रेखा है, मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा, सर्वसिद्धि रेखा और सूर्य रेखा, इन तीनों का सम्मिलन जो है मस्तिष्क रेखा बन रहा है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, और दूरदर्शी के साथ साथ चूंकि इनके कुंडली में शत्रुहंता योग भी बना हुआ है और लग्नेश और भाग्येश की युति भी है। वही केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति गजकेसरी योग, 29 प्रकार के राजयोग हैं नरेंद्र मोदी जी कुंडली में। आप देख रहे हैं कि 2014 से निर्बाध इनकी सरकार चली आ रही है, और फिर जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। यह इनके राज्यों का प्रभाव है, और आगे भी ठीक है, एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन सबके बावजूद नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे।